नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं महेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के अंदर हमारा अध्याय 1 ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इस पाठ को हमने शुरू किया है। ठीक है नहीं, इसमें जितने भी जो पढ़ने वाली चीजें हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सभी प्रश्न मैं इस वीडियो के अंदर हल करवाऊंगा। ठीक है नहीं, यानी कि जो अपना जो पाठ है ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इस पाठ में से यानी मैं जो ये आज बना रहा हूँ चैप्टर, ये पूरे जितने भी जो बढ़ेंगे यानी मेन मेन जो प्रश्न है, मेन मेन जो समझने वाले पॉइंट है, वो सभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है नहीं, और बाकी रही बात जो आगे के चैप्टर जैसे पार्ट 2 की, ये अपना पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 के अंदर इसके नोट्स में दे दूंगा और उसको आप आराम से पढ़कर और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है नहीं, और ये अपना पार्ट 1 है, यानी इस पार्ट के जो समझाने वाली चीजें हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर आपको कवर हो जाएगी। ठीक है नहीं, और पार्ट 2 के अंदर सभी इस पार्ट के सभी नोट्स पार्ट 2 के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो थाने पसंद आवे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन यानी घंटी लगी हुई घंटी ने भी प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं जैसे अपना पाठ का नाम है कक्षा 12 इतिहास के अंदर अध्याय 1 है ईंटें मनके तथा अस्थियां। ठीक है ना, ईंटें मनके तथा अस्थियां, ईंटें मनके तथा अस्थियां। अब इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता दे रखा है, पूरे को पढ़ेंगे। सबसे इसमें देखो आप समझने वाली चीजें देखेंगे कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण और हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये इस पार्ट के अंदर आपको कवर करने हैं। ठीक है नहीं, ये सभी कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये समझाने वाली चीजें यही हैं और इसको मैं समझा दूंगा और बाकी नोट्स को आप स्वयं पढ़कर याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो अपनी ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ये किस नदी के किनारे है। ठीक है नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता ध्यान रखना ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है नहीं, ध्यान रखना पक्का। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करूं तो देखो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, मिस्र की सभ्यता हुई, चीन की सभ्यता हुई, ये क्या है, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में मानी जाती है। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता होगी, चीन की सभ्यता, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है। ठीक है, प्राचीनतम सभ्यता। लेकिन क्या हुआ 1920 के दशक के अंदर, देखो 1920 के दशक, 1920 के दशक में 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई, हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई। क्या हुई दोस्तों? खोज। 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब यहाँ पर दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है 1920 के दशक का मतलब होता है 1920 और 1930 के बीच का जो समय है वो दशक में माना जाता है। यानी 1920 के दशक, 1920 के दशक का मतलब हुआ 1920 और 1930 के बीच का समय। ठीक है, तो 1920 के दशक में किसकी खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। फिर बाद में इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि उस समय जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता ये प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, विश्व की, तो उसी प्रकार ये हड़प्पा सभ्यता भी उस समय थी। ठीक है ना, तो 1920 के दशक में हुई। अब मैं इसकी यानी रियल जो डेट है यानी 1920 के दशक में, अब इसकी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई 1921 में हुई थी। ठीक है ना, वैसे देखो 1920 के दशक का मतलब 1920 और 1930 के बीच का समय है, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज कैसे हुई। ठीक है, ये पहला पॉइंट अपन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करूं दोस्तों, तो देखो क्या हुआ कि पंजाब जो को देखो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, यानी कुछ काम चल रहा था रेलवे लाइनों का। ठीक है नहीं, तो रेलवे लाइन जो है दोस्तों पहली बार ये देखो, एक तो लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच क्या है दोस्तों, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। ठीक है ना, कुछ रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तो वहां के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ इंजीनियरों ने हड़प्पा स्थल को खोज निकाला। क्या निकाला दोस्तों? हड़प्पा स्थल को खोज निकाला। यहाँ पर जब खुदाई का कार्य चल रहा था तो हड़प्पा स्थल को यहाँ पर इन्होंने खोज निकाला।
हड़प्पा स्थलों को खोज निकाला तो यहाँ पर दोस्तों कई हजारों ईंटें निकली थी। उन ईंटों का प्रयोग जो है दोस्तों वो रेलवे लाइन बिछाने के काम में ले लिया, इनके प्रयोग उपयोग में ले लिया। लेकिन वो यहाँ समझ नहीं पाई कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता थी, ठीक है नहीं। यहाँ के कुछ इंजीनियरों ने क्या किया, पंजाब गए। ये बात जो है लगभग दोस्तों 160 साल पहले की है, लगभग 160 साल पहले, ठीक है, ध्यान रखना, लगभग 160 साल पहले पंजाब के अंदर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, लाहौर और कराची के बीच कुछ पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो वहां के कुछ इंजीनियरों ने क्या किया, यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, कुछ खनन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो वहां से कुछ हड़प्पा स्थल खोज निकाले। लेकिन कई प्रकार की हजारों ईंटें निकली थी, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो रेलवे लाइन बिछाने के काम में ले लिया। और जो देखो अब ये समझ नहीं पाए कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, ठीक है नहीं, इनका बारे में इन्होंने यानी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए और उनका महत्व तो समझ नहीं पाए, तो वो पटरियों के इसे बिछाने के काम में ले ली। अब देखो यहाँ पर ये बात आती है कि जब इन्होंने ये मैं तो समझ नहीं सके ईंटों का, तब हड़प्पा सभ्यता की खोज की किसने? तो दोस्तों ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा कब की दोस्तों? 1921 के अंदर। ध्यान रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की। किसके नेतृत्व में की? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया। किसकी खोज की? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 के अंदर। अब बात मन लगे थाने अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये बात थाने अच्छे तरीके से समझ लेनी है। और मैं बात करूं तो ये जैसे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की भी खोज कब हुई दोस्तों? 1921 के एक साल बाद, यानी 1922 के अंदर। 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की दोस्तों? मोहनजोदड़ो की। और किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर भी कह रहा हूँ अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। अब मैं आपको एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, ठीक है नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की जब इन्होंने खोज, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन यानी किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज? जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज की। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। ये बात आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जैसे अब इनकी खोज हो गई, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो देखो इन्हें क्या प्राप्त हुए? हड़प्पा नामक स्थान पर इन्हें क्या प्राप्त हुए दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा नामक स्थान पर क्या प्राप्त हुए? कुछ मुहरे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए दोस्तों? मुहरे प्राप्त हुए। और हड़प्पा सभ्यता में कुछ मुहरे मिले। अब यहाँ पर मुहरे, जब मुहरे यहाँ पता चल गया सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता में मुहरे की प्राप्ति कर ली। अब मैं यहाँ पर बात करते हैं जैसे ये मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर 1922 में राखालदास बनर्जी ने भी यहाँ पर कुछ मुहरे, इनको भी कुछ मुहरे मिले। अब जब इनको भी मुहरे मिले और इनको भी मुहरे मिले, तो ये जो मुहरे यहाँ मिले थे वैसे के वैसे यहाँ थे। तब देखकर इनको पता चलता है, इतिहासकारों ने पता लगाया कि ये क्या है कि एक ही संस्कृति के क्या है, एक ही संस्कृति के भाग है, ठीक है नहीं, एक ही संस्कृति के भाग है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो मोहरे मिले और यहाँ पर जो मोहरे मिले दोनों समान थे। इनको देखकर इन्होंने पता लगाया इन्होंने कि ये एक ही संस्कृति के क्या है, भाग हैं। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे मिले थे, इसमें जो है किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? बेल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले थे मुहरे, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? बेल की जानकारी मिलती है। यानी मुहरे पर क्या है? बेल के चित्र अंकित थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यह हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार से। अब देखो जैसे मिट्टी के बने बेल के जो प्रतिरूप मिले थे वो कहां से मिले? हड़प्पा सभ्यता से मिले थे, ठीक है। किसको? राय बहादुर दयाराम साहनी को। इसी प्रकार से जैसे आगे हम बात करें तो
इस हड़प्पा निवासी जो लोग थे वो इस प्रकार से कई अन्य अवशेष मिले, जैसे हड़प्पा, जैसे अपना जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के सोर्दगोई, अफगानिस्तान से सोर्दगोई से नहरों के अवशेष मिले। इसी प्रकार बात करते हैं धोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है, गुजरात के धोलावीरा में जलाशय के अवशेष मिले, यानी अनेक प्रकार के अवशेष मिले। ये अपने ध्यान रखना है कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी में ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जो है ये मुहरे प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता में मुहरे प्राप्त हुए, और तब इतिहासकारों ने पता लगाया कि यहाँ पर बैल की जानकारी भी मिलती है, और इतिहासकारों ने पता लगाया कि खेत जोतने में बैल का प्रयोग भी किया जाता था, ठीक है नहीं, खेत जोतने में बैल का प्रयोग भी किया जाता था। ये सब लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, और यहाँ पर बैल का प्रयोग होता था। और कुछ जगह जैसे अफगानिस्तान के सोर्दगोई से क्या प्राप्त होते थे, अफगानिस्तान के सोर्दगोई से नहरों के बारे में जानकारी मिलती। इसी प्रकार धोलावीरा गुजरात के अंदर जलाशय के बारे में जानकारी मिली। यानी ये बातें अपन को ध्यान रखनी है हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। अब हम दोस्तों देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है नहीं। हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा दे रखा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। अब हम हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में देखें तो देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों ये हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी के नजदीक स्थित थी, इसलिए इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता के नामकरण की बात। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीकों की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके की बात करें तो देखिए इस प्रकार से लिखना है, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके की मैं बात करूं अगर, तो पहला पॉइंट लिखना है जैसे कृषि, ठीक है दोस्तों। दूसरा लिखना है पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और तीसरा व्यापार, और चौथा शिकार। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दोस्तों वो कृषि कार्य भी करते थे, खेती का काम भी करते थे वो, ठीक है नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के कार्य भी करते थे। खेती के अंदर वो क्या क्या उगाते थे, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है नहीं, गेहूं हो गया, जौ हो गया, सफेद चना हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है नहीं, गेहूं, जौ, सफेद चना, बाजरा, इस प्रकार इत्यादि जो है उगाया करते थे। और बात करें तो पशुपालन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं को भी पाला करते थे, क्योंकि वहां पर पशुओं के क्या मिले, अवशेष मिले, पशुओं की हड्डियां मिली, ठीक है नहीं, पशुओं की हड्डियां मिली। तो उन हड्डियों को देखकर उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं को भी पाला करते थे। इसी प्रकार बात करते हैं व्यापार की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, किसका, पशुओं का, ठीक है, भेड़, बकरी, भैंसा का, इस प्रकार वो व्यापार करते थे, ठीक है। और बात करते हैं शिकार की, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मांस भी खाते थे, शिकार करते थे और मांस खाते थे, क्योंकि वहां पर मछली की जो अस्थियां होती है वो भी प्राप्त हुई है, ठीक है। इस प्रकार के अनेक हैं। यानी हम ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मांस भी खाते थे। यानी 4 पॉइंट अपने हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीकों में ध्यान रखना, कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है नहीं। आगे हम बात करें तो देखिए हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्रीय विस्तार। अब ये मेन जो प्रश्न यही से शुरू होता है, तो पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार,
हम इस पॉइंट को डिस्कशन करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, सबसे पहले हम भारत के मैप में देखें तो जैसे अपना ये भारत का इस प्रकार से मैप है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से मैं बना रहा हूं भारत का जिस प्रकार से बनता है, ठीक है नहीं। ठीक है, ये भारत का मान लिया जाए मैप है। अब हम देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा क्षेत्रीय विस्तार के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्तर का क्या नाम है, ठीक है ना, जो उत्तरी स्तर जो खोजा गया उसका क्या नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो उत्तरी स्तर खोजा गया वो खोजा गया मांडा। क्या खोजा गया दोस्तों, मांडा, जो कि कश्मीर के अंदर है, ध्यान रखना। मांडा खोजा गया उत्तरी स्थल कश्मीर के अंदर है, कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, ध्यान रखना। चिनाब नदी के किनारे सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल भारत के अंदर मांडा, जो कि कश्मीर के अंदर है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार बात करते हैं दक्षिण में कि दक्षिण में जो खोजा गया स्थल है वो कौन सा है। तो दक्षिण में ध्यान रखना दाइमाबाद, ठीक है नहीं, दक्षिण में बात करते हैं दाइमाबाद, दाइमाबाद जो कि कहां खोजा गया दोस्तों, यूपी में, सॉरी महाराष्ट्र में। कहां खोजा गया दोस्तों, महाराष्ट्र में, यूपी में यहां खोजा गया। पूर्वी यानी कि दक्षिणी स्थल तो ये हो गया, और पूर्वी स्थल की बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल जो है वो खोजा गया अपना उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या खोजा गया दोस्तों, यानी आलमगीरपुर। क्या खोजा गया दोस्तों, आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे है ये खोजा गया, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। इसी प्रकार बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो खोजा गया ये गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी। और इधर बात करते हैं हम यानी पश्चिमी दिशा, यानी पश्चिमी जो स्थल है वो भारत में पश्चिमी स्थल जो खोजा गया हड़प्पा स्थल का वो खोजा गया यानी बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। किस नदी के किनारे, दास्क नदी किनारे, दास्क नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना कि 4% यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखना, इस प्रकार से एक संरचना बनती है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये इस प्रकार से कोण त्रिकोण बनते हैं इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल जो है वो दोस्तों मांडा है, ठीक है। उत्तरी स्थल मांडा है जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, चिनाब नदी जो कि कश्मीर के अंदर है। इसी प्रकार दक्षिणी स्थल की बात करें हड़प्पा सभ्यता के तो है दाइमाबाद जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है नहीं, और वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसी प्रकार बात करें पूर्वी स्थल की तो पूर्वी स्थल जो खुला गया आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार बात करते हैं पश्चिमी स्थल की कि सिंधु जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो पश्चिमी जो स्थल है वो सुतका गेंडोर जो है वो दास नदी के किनारे बलूचिस्तान में। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। मैं और फिर बता देना चाहता हूं कि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों अगर इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है ये भारत में पूर्व से पश्चिमी ये खोजे गए, जैसे सुतका गेंडोर ये पूरी पश्चिमी दिशा में खोजा गया, पश्चिमी स्थल है, ठीक है। इसी प्रकार आलमगीरपुर ये पूर्वी। अब इनके बीच की ये लंबाई कितनी है तो ध्यान रखना 1600 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण ये कितनी है तो ध्यान रखना 1400 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से लगाकर दक्षिणी जो है दक्षिणी स्थल जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, ठीक है नहीं, तो ये बता देना है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 1600 किलोमीटर। तो ये प्रमुख ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम एक ही इनका। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अगर सबसे बड़ा नगर की पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा नगर की बात करूं तो मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो होगा आंसर, ठीक है नहीं। इसी प्रकार बात करूं कि भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो है अपना यानी कि कहा हरियाणा के अंदर है वो बनावली, ठीक है नहीं, सॉरी राखीगढ़ी, ठीक है नहीं,
ध्यान रखना, राखी गढ़ी। तो ये हो गया अपना आंसर। यानी भारत में स्थित अपना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के अंदर है। ठीक है नी। तो ये प्रमुख ध्यान रखना है, ये पर ये प्रश्न पक्के कर लेने हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार में ये प्रमुख बातें हैं जो को आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो स्थल है वो किन किन राज्यों से कितने खोजे गए, ठीक है नी, कितने प्राप्त हुए। तो ये प्रमुख पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इनके अपना जो नेक्स्ट पॉइंट बचेगा इसको शुरू करते हैं। ठीक है ना, पहले इनको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जैसे अफगानिस्तान के अंदर देखते हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो प्रमुख स्थल जो प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए सोर्तगोई, सोर्तगोई और मुंडीगाग। मुंडीगाग ये जो स्थल प्राप्त हुए सोर्तगोई और मुंडीगाग, ये प्रमुख जो स्थल है ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। ठीक है नी। इसी प्रकार मैं बात करूं, जैसे अफगानिस्तान के बाद में बात करूं जैसे बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान से जैसे सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका, सुतका खो। ठीक है दोस्तों, सुतका खो, सुतका खो, सुतका गेंडोर, सुतका खो, डाबरकोट, डाबरकोट, बालाकोट, ये जो प्राप्त हुए स्थल ये बलूचिस्तान से हुए। इसी प्रकार जैसे सिंध से, सिंध जो कि पाकिस्तान से ही है, अब इससे जो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंध से हो गया मोहनजोदड़ो। और फिर बाद में बात करें जैसे पंजाब, पंजाब से बात करें तो पंजाब से पाकिस्तान से हड़प्पा, गहनेरीवाल, रहमान ढेरी, ये प्रमुख प्राप्त हुए। और हरियाणा की से बात करें तो हरियाणा से बनावली, मीताथल, राखी गढ़ी और भगवानपुर। ठीक है नी। हरियाणा से क्या प्राप्त हुए दोस्तों, हरियाणा से बनावली, हरियाणा से बनावली, बनावली, मीताथल, मीताथल, राखी गढ़ी और भगवानपुर, ये जो प्रमुख स्थल है ये हरियाणा से प्राप्त हुए। ठीक है नी। और बात करें अपन गुजरात से, तो गुजरात से लोथल, धोलावीरा, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, और सूतकोटड़ा हो गया, रंगपुर हो गया। ठीक है नी। गुजरात से क्या प्राप्त हुए, गुजरात से लोथल, गुजरात के अंदर प्रमुख जो स्थल प्राप्त हुए वो हुए लोथल, गुजरात से लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा और रंगपुर, ये जो प्रमुख स्थल ये प्रमुख प्राप्त हुए गुजरात से। ठीक है नी। इसी प्रकार मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से जैसे आलमगीरपुर, ये पक्का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वी स्थल था ये भारत का। और हुलास, संगोली, बलूगांव, ये प्रमुख प्राप्त हुए। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपना को ये ध्यान रखना आलमगीरपुर। ठीक है नी। उत्तर प्रदेश जो प्राप्त हुआ वो ध्यान रखना, मेन जो प्राप्त हुआ अपना पूर्वी जो है आलमगीरपुर, पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर। और इससे यही प्रश्न बनते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो राखी गढ़ी, जो कि कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। ये प्रश्न बनते हैं। तो प्रमुख ये बातें प्रमुख ध्यान रखना कि अफगानिस्तान से सोर्तगोई और मुंडीगाग, और बलूचिस्तान से क्या प्राप्त हुए, सुतका गेंडोर, सुतका खो, बालाकोट, डाबरकोट। इसी प्रकार सिंध की बात करें तो मोहनजोदड़ो, पंजाब से पंजाब के पाकिस्तान से जो प्रमुख प्राप्त हुए जैसे गहनेरीवाल हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया। इसी प्रकार हरियाणा में, हरियाणा से जैसे बनावली हो गया, मीताथल हो गया, राखी गढ़ी हो गया, हरियाणा और भगवानपुर हो गया। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर हो गया। और राजस्थान से ध्यान रखना, अपना राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से जैसे, राजस्थान की मैं बात करता हूं तो जैसे राजस्थान से कालीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा और बालाथल,
कालीबंगा, पीलीबंगा और बालाथर ये राजस्थान से प्राप्त हुए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये जो है इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ताकि आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट करके और अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएंगे, साथ ही हमारी जब बोर्ड परीक्षा होगी तभी हमारे लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है नहीं। तो इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। और जो ये समझाने वाले जो पॉइंट थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण और हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। और पार्ट 2 के अंदर इस पूरे पार्ट के यानी ईंटे, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इस पूरे पार्ट के जो नोट्स है वो पार्ट 2 के अंदर मिल जाएंगे। और पार्ट 1 अपना ये था समझाने वाली चीजें, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। और पार्ट 2 के अंदर इस पार्ट के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आवे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से कल मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।